हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको गारंटीड क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे बिजनेस में। आप ये लगा लीजिए 101% मैं श्योर हूं कि ये क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के कौन कौन से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो याद रखिएगा 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये 100% है कि आपसे तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किस तरीके से आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से आपका राइटिंग स्किल्स होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को आप कैसे लिखेंगे। तो आप लिख के आएंगे, ऐसे लिखेंगे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट लिख देंगे, ठीक। आप यहां पे लिखेंगे द 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है आप यहां लिखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिट और तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे ग्रोथ। तो बिजनेस क्या कहता है, सर्वाइव करने को कहता है, प्रॉफिट कमाने को कहता है, और थर्ड नंबर पे बात आती है ग्रोथ। फिर आप लिखेंगे सर्वाइवल। क्लियर। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव to earn enough revenue to cover cost for survival of a business। यहाँ पर 3 वर्ड निकल के आए जिन्हें लगाकर अच्छा लगता है कि आप अपनी इंग्लिश को सही कर सकते हो। एक हमने यहाँ पे यूज़ किया मॉडल का मस्ट, स्ट्राइव, और थर्ड नंबर पे बात किया इनफ। भाई लैंग्वेज आप लिखते तो हो लेकिन आप इस तरीके से नहीं लिखते हो जिससे आपके मार्क्स जो होते हैं उतना इफेक्ट नहीं रहता। और जब आप अच्छे वर्ड्स को यूज़ करते हो तो उससे आपके मार्क्स भी अच्छे होते हैं, इंग्लिश भी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे हमने यही तो लिखा, द मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट और फॉर सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस। तो मस्ट जरूरी है, स्ट्राइव मतलब निकालना चाहिए, इनफ मतलब लेट्स इनफ फॉर मी, जिससे आप ये कह सकते हो हाँ बढ़िया है, इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपने इनकम किया है। टू कवर द कॉस्ट, कॉस्ट जो आपने जिस चीज़ की कीमत लगाई, किसी की लागत इतनी है तो लागत से ज़्यादा आपके पास पैसा आना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे बात आती है सर्वाइवल, सेकंड नंबर पे बात आती है प्रॉफिट। आप इसमें एक और लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर, मैनेजमेंट हैज टू चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए, मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट business earn profit which, please sit, which is essential for covering cost and risk of a बिजनेस।
तो यहाँ पे टॉपिक आया कि बिजनेस मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट को अर्न कर रहा है, विच इज़ एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट, जिससे वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके, एंड रिस्क ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस में रिस्क है उसके रिस्क को भी दूर कर सके। क्लियर। थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है ग्रोथ। हर कोई चाहता है कि उसकी क्या हो, ग्रोथ हो, वो आगे बढ़े। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ग्रोथ। मैनेजमेंट मस्ट exploit fully the growth potential, exploit fully the growth potential। मैनेजमेंट चाहता है कि जो भी उसकी पोटेंशियलिटी को रोक रहे हो उसे एक्सप्लॉइट करो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पा सको, ग्रोथ को पा सको ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक लाइन को आप एज अ फ्रेसेस यूज कर सकते हो, एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिमेन इन द इंडस्ट्री। आप लोग खुद भी बहुत बार काम करते होंगे, आपने ये क्वेश्चन बहुत बार लिखा भी होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बताना चाहता हूँ, यदि लिखने का तरीका इस वे में है तो गारंटीड आपको यदि 10 नंबर का है तो पूरे 10 वो देने के लिए बाउंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने फ्रेसेस को यूज़ कर लिया, अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एक आगे अच्छी तरीके से काम को किया जा सकता है, क्या लिखने का तरीका होगा। गारंटीड क्वेश्चन वो वाले बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आएंगे, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा जब आपका एग्ज़ाम आएगा। इसको इस तरीके से लिखो, एक पेपर पे बनाओ और यही क्वेश्चन का ऑफलाइन जाके टेस्ट दो, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हमें पेपर में किस तरीके से लिख के आना, कैसे मार्क्स लेने। गारंटी ले रहा हूँ मैं आपसे कि अभी आपको 15 क्वेश्चन ऐसे बताऊँगा जो घुमा फिरा कर उसी तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।